नमस्कार, मैं जगबीर सिंह। आज हम लोग नगर पालिका में आए और झगड़े मैडम ने हमें बुलाया था 4 बजे और हम लोग मिले। 2-3 टॉपिक्स थे जिसके बारे में हमने बात की। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले 3 साल से हम लोग इसका फॉलोअप भी ले रहे हैं और गवर्नमेंट का खुद का जीआर है। इस जीआर में साफ साफ लिखा है कि सड़क के किनारे हर 10 फीट पे झाड़ लगाना है। एकदम सिंपल सा है, कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बेसिक लॉजिक है कि जो सड़क पे चले वहाँ पर पेड़ की छाया मिले, और ये गवर्नमेंट ने बोला है, हम नहीं बोल रहे। गवर्नमेंट का जीआर है और उसके बावजूद भी पिछले 3 साल से जो भी 3 यहाँ पर गार्डन सुपरिटेंडेंट आए हैं वो ये काम करने को ही तैयार नहीं है। आज हम वापस इसका फॉलोअप लेने आए हैं कि ये सबसे अच्छा तरीका है पेड़ लगाने का, जब आप सिंपल हर सड़क के किनारे झाड़ लगाएं। इस झाड़ लगाने के बेसिक प्रिंसिपल में क्या होता है कि आप एक लाइन में 10-10 फीट छोड़कर देसी वैरायटी के झाड़ लगाएं और उनको 5 साल एक कॉन्ट्रैक्टर को दें जो उसका मेंटेनेंस करे। इससे रोज़गार भी पैदा होगा, मेंटेनेंस को भी ये रोज़गार भी मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर को भी पैसा मिलेगा, नेता वेता जो चिंकू पिंकू होते हैं उनको भी खाने को मिल जाएगा। हम किसी के खिलाफ़ नहीं हैं, मैं तो बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ़ नहीं हूँ। अगर पेड़ लग रहे हों तो मैं तो कहता हूँ 50 रुपये के सैपलिंग पे अगर वो 5,000 का भी कोट कर देंगे, मैं आंखें बंद करके बोलूँगा भाई चलने दो, पेड़ लग रहे हैं। क्योंकि पैसा खाना तो एक नेचुरल टेंडेंसी हमारे नेताओं और अफसरों की, मैं उसके पीछे नहीं पड़ना चाहता। आप पेड़ लगाओ, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो। अभी का जो रेट चल रहा है वो 3,000 रुपये एक झाड़ का 5 साल की मेंटेनेंस के साथ। मैं 4,000 भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि वैसे मैं कैसे देने को तैयार हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं ही देता हूँ पैसे। तो 4,000 रुपये देकर एक झाड़ हर सड़क पे लगाया जाए 10-10 फीट पे। एकदम बेसिक प्रिंसिपल है और इसकी डिमांड हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। अभी हमें इसलिए उम्मीद है क्योंकि मनीषा खत्री मैडम, झगड़े मैडम और अपने गेडाम सर, फिर हमारे कलेक्टर सर जलज शर्मा, ये बहुत ही अच्छा एक ग्रुप हमें मिला है, प्रोएक्टिव लोग हैं, शायद ये काम करेंगे। इसलिए हमारा फॉलोअप भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है उनके साथ। सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो पेड़ लगाने के लिए बहुत अच्छी जगह है वो है नदी के किनारे। नदी के किनारे में 18 किलोमीटर की जो नदी है वो नासिक महानगर पालिका के क्षेत्र में आती है। 15,000 करोड़ इतना पैसा आने वाला है सिर्फ एक कुंभ मेले के लिए। इस कुंभ मेले को हम कुंभ मेला ना समझे, समागम बनाएं इसको, और राम के नाम पर 108 इंटू 1,000 मतलब 1,08,000 पेड़ हम लगाएं। ये 18 किलोमीटर की एक परिक्रमा बनाएं, ताकि जो भी समागम में, कुंभ के समागम में यहाँ पे जब 2027 में लोग आएँ तो वो देखें कि पंचवटी उपनदी पूरी नदियों में पंचवटी बनी हो। और ये सिर्फ गोदावरी की बात नहीं है, इसकी जो उपनदियाँ हैं जैसे नासाड़ी है, नंदनी है, वालदेवी है, इन नदियों पर भी पेड़ लगाए जाएं। क्योंकि नदी का अपना एक एरिया होता है, नदी का अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे मेरा घर मेरा क्षेत्र है, ऐसे ही नदी का क्षेत्र होता है ब्लू लाइन एरिया। उस ब्लू लाइन एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, हाई कोर्ट ने कहा हुआ है, सबको मान्य है। अब उस एरिया में क्या किया जाए, खाली छोड़ देंगे तो अतिक्रमण हो जाएगा, कचरा डाला जाएगा, सब दुनिया भर के फालतू के काम होंगे। उससे अच्छा पेड़ लगा दिए जाए। नदी की मिट्टी भी नहीं टूटेगी, नदी भी स्वच्छ रहेगी, नेचुरल फ्लो आएगा इसमें। नदी के नेचुरल फ्लो के लिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जिन्होंने पूरे देश में 23 नदियों को जिंदा किया है, ये उस टाइप के इंसान है। तो इतना बड़ा आदमी अगर हमें समझा रहा है और फिर भी हम समझ नहीं रहे, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो 1,00,000 झाड़ आराम से हम नदी के किनारे लगा सकते हैं, ना सिर्फ गोदावरी बल्कि नंदिनी और वालदेवी नदियों के जो भी उपनदियाँ हैं वहाँ पर लगाए जाएं। इससे प्रदूषण कम होगा, अतिक्रमण रुकेगा, मिट्टी बचेगी और हमारी नदी भी स्वच्छ रहेगी। बेसिक प्रिंसिपल है, हमने मैम को बताया भी, मैम भी तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर हम लोग एक पूरा प्लान वर्कआउट करेंगे और उन्होंने आगे कहा है कि अगले उसमें मिलते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग अगली मीटिंग का वेट नहीं करते हैं। आपको पता ही होगा जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और ख़ासकर नासिक के एनवायरमेंटलिस्ट बहुत प्रोएक्टिव है। हम लोग एक हफ्ते के अंदर अंदर मतलब 7 मार्च के अंदर अंदर
हम लोग उनको ये प्लान बना के पूरा रेडी करके देंगे कि कैसे 1 लाख झाड़ आराम से नदी के किनारे लग सकते हैं। इससे ना केवल कुंभ के पैसे का सही इस्तेमाल होगा, बल्कि पूरे विश्व से जो लोग कुंभ मेले में आएंगे वो कुछ लेकर जाएंगे, कुछ संदेश लेकर जाएंगे। ऐसे नहीं कि कैलिफोर्निया के झाड़ों में जंगलों में आग लगी तो हम देख रहे हैं बहुत चिंतित हो रहे हैं। चिंतित होने से नहीं होगा, उसके ऊपर काम करना होगा, और वो काम करेगा नासिक, वो काम करेगा हमारा कुंभ समागम 2027। उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, हमारा सहयोग करें। हम लोग बहुत कम हैं क्वांटिटी में, आज भी हमारी मीटिंग में 7 लोग थे टोटल। हमें उम्मीद है नासिककरों से कि वो हमारे साथ जुड़ें। ये वीडियो बनाने के पीछे भी हमारा यही रीज़न है। हमारे चौकटे लोगों ने देखे हुए हैं, हमें कोई वो पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारे साथ जुड़ें। हम ना केवल गोदावरी को बल्कि अपने पर्यावरण को, हम अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे। हमारे बच्चे जब हम सुनते थे ना कि भाई बॉटल में पानी बिकेगा, हम हंसते थे उसके ऊपर कि पानी बॉटल में क्यों बिकेगा। अभी आप कहीं पर भी बाहर चले जाइए, बिना बिस्लरी के बॉटल के आप पानी नहीं ले सकते। सेम ऑक्सीजन के साथ होने वाला है। अगर हमने पेड़ों को नहीं बचाया तो हमारे बच्चे हमें गालियाँ देंगे। हमारी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो हमें कोसेंगी कि क्या कर रहे थे तुम जब पेड़ कट रहे थे। जब सड़कें बन रही थी तो इतना भी दिमाग नहीं था कि सड़क के किनारे वाले झाड़ बचा सकते थे, सड़क के बीच वाले झाड़ आप डिवाइडर में डाल सकते थे। ईजिली सड़क को रीअलाइनमेंट किया जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है। फ्लाईओवर बनाना है, आप उसको रीअलाइनमेंट कीजिए ना, रीअलाइनमेंट कीजिए, सस्टेनेबिलिटी लाइए। ये 2 शब्द अगर दिमाग में आ जाएं तो हम एक भी झाड़ कटने से बचा सकेंगे। कोई भी झाड़ कटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक छोटा सा एक एग्जांपल देके मैं दी एंड करूँ। 48 झाड़ हैं सिर्फ एक रोड पर, ITI सिग्नल से कामटवाड़ा में, और 48 झाड़ 48 ट्रीज़ कट किए जा रहे हैं एक छोटे से पैच में आधा किलोमीटर के। और जबकि सबके सब झाड़ अलाइनमेंट के साथ साइड में है। जहाँ पर हम फुटपाथ बनाते हैं वहाँ पर आप पेवर बॉक्स लगाओ और पेड़ बचा लो। ईजी है, लेकिन नहीं, तोड़ने की इतनी प्रबल इच्छा है कि तोड़ना ही है। जैसे एकदम स्ट्रेट रोड बनानी है, जैसे कि उसके ऊपर एरोप्लेन चलाना हो। अरे यहाँ साइकिल स्कूटर चलाने को जगह नहीं मिल रही है, एरोप्लेन उतारोगे क्या वहाँ पे। दिमाग उतारो अपने दिमाग में, थोड़ा सा यूज़ करो। अपने बच्चों को हम क्या विश्व दे के जाएंगे। आगे इतना पोल्यूशन है। मेरी 6.5 साल की बेटी है, उसको मैं रोज़ सिगरेट पिला रहा हूँ, 8-8, 10-10 सिगरेट पिला रहा हूँ। इतना पोल्यूशन करके रखा है मैंने। क्या हम अपने बच्चों को ये वाला एनवायरनमेंट देने वाले हैं? तो इसके ऊपर विचार करें, हमारे साथ जुड़ें। ये वीडियो के एंड में हम लोग नंबर भी फ्लैश करेंगे अपने सभी लोगों के, उनके साथ जुड़ें। अपन गोदावरी के लिए काम करें, पेड़ों के लिए काम करें, और ये सिर्फ पैसों के पीछे ना भागते रहें, क्योंकि आखिरी में वो पैसा कोई काम नहीं आने वाला। नहीं तो एक बार आप गूगल करके देख लीजिए कैलिफोर्निया में क्या हुआ। अरबपति, मतलब ये जो अंबानी डम्बानी है ना, इनके भी बाप वहाँ रहते थे और सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ राख हो गया। ऐसा मत कीजिए। पर्यावरण के साथ अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो पर्यावरण भी फाइट बैक करें। थैंक यू।